हेलो दोस्तों। मुझे लगा था कि मेरे 6 मंथ कंप्लीट हो गए हैं, तो अब मुझे ट्राया यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे हेयर्स में मुझे जो फ़र्क देखने को मिला, तो मैंने सोचा था कि ये बहुत है मेरे लिए। लेकिन ऐसा हो नहीं सका, क्योंकि ट्राया वालों का मेरे पास आगे से फ़ोन आता है कि आप 7 और 8 मंथ भी ट्राई कर कर देखो, क्योंकि 8 मंथ तक अधिकतर कोर्स जो होते हैं वो 8 मंथ के होते हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप 7 और 8 मंथ भी ट्राई करके देखो। तो इस बार मेरी किट में थोड़े से चेंजेस भी हैं, मुझे इसमें अपडेट देखने को मिला है मेरी किट में। तो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी 7th किट। और इस बार जो जो भी प्रोडक्ट मुझे चेंज हुए हैं उनके बारे में भी मैं डिटेल से आपको दिखाने वाली हूँ। तो इसलिए वीडियोस में एंड तक बिल्कुल बने रहना। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ मुझे इस किट में क्या क्या प्रोडक्ट मिले हैं। आज से 7 महीने पहले मेरे हेयर्स बिल्कुल ना के बराबर हो चुके थे मेरे। तो जब मैंने ये ट्राया यूज़ करा था, बाल बहुत ही ज़्यादा झड़ रहे थे और डैंड्रफ हद से ज़्यादा था। लेकिन इसको लगातार यूज़ करते करते मेरे बालों में झड़ना कम हुआ है, डैंड्रफ भी कम हुआ और इचिंग भी कम हुई। मुझे अब बिल्कुल भी मेरे बाल नहीं टूटते हैं। अब मैं सच बताऊं, मेरे बाल नहीं टूटते हैं और डैंड्रफ भी नहीं है। मैं बताती हूँ आपको क्या क्या प्रोडक्ट मैं यूज़ करती हूँ रेगुलर, जिसकी वजह से मुझे ये रिजल्ट आज देखने को मिला है। जो मेरी वीडियोस को पहले से देखते आ रहे हैं उन्हें सब पता है, जो मुझे फॉलो सब्सक्राइब कर रखा है जिन्होंने मुझे, उनको सबको पता है कि मैं शुरू से लेकर मैंने 6 मंथ तक अपनी जर्नी उनके साथ शेयर करी है हमेशा से। और मैं चाहती हूँ कि अगर आपके लिए मेरी वीडियो हेल्पफुल रहती है तो मैं ऐसे ही किसी के लिए काम आती रहूँ। और अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो आप पहले कमेंट में यस ज़रूर लिख देना, ताकि मुझे भी आपके यस से इंस्पिरेशन मिलती रहे और मैं वीडियोस बनाने के लिए थोड़ा सा इंस्पायर होती रहूँ। ये वाली टैबलेट्स तो सेम आई हैं, हर संतुलन की और हेयर रस 06। डॉक्टर्स ने मुझसे कहा कि ये तो आप रेगुलर रखो, क्योंकि आपके मेटाबॉलिज्म को और इंटेस्टाइन को ज़रूर हेल्प देता है ये। आपके हेयर्स के लिए, जो मेरे हेयर्स की प्रॉब्लम थी उनके लिए टैबलेट्स तो मुझे उन्होंने हमेशा ही रिकमेंड करी है, तो ये मुझे लेनी है। और मिनॉक्सिडिल जो मुझे सेकंड सेकंड या फिर थर्ड किट से, मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे मिला था ये वाला मिनॉक्सिडिल। और ये रेगुलर लगाना है, चाहे सिर धो चुके हों हम या फिर ना धुला हो, ये रेगुलर लगाना है इसको। ऐसा नहीं है इसको लगाकर सिर धोना ही ज़रूरी है, ऐसा कोई नीड नहीं है। ये कंडीशनर है, हेल्दी स्मूथ एंड शाइनी हेयर, सल्फेट फ्री, पैराबिन फ्री। इन शैम्पू और कंडीशनर की खास बात यह है कि इनमें कोई पैराबिन नहीं है, ये पैराबिन फ्री होते हैं। इनमें कोई किसी भी प्रकार का कोई केमिकल नहीं है और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। मैं बहुत ही थोड़ा सा लेती हूँ इसको, मतलब मेरे पास पिछली 2 किटों के भी बच रहे हैं ये वाले शैम्पू कंडीशनर। फिर भी मैं इसलिए मंगा लेती हूँ, क्योंकि ताकि आगे तक के लिए मेरे पास सेफ रखे रहें ये। इसीलिए इसका अमाउंट बहुत ही कम लगता है और ये बालों को बहुत ही सिल्की और शाइनी बनाता है। ये रिकैप हेयर सीरम है, ये बालों को मजबूती देता है, मजबूती देता है उनको जड़ से हेल्दी बनाता है। मतलब पतले मेरे बाल है ना, तो पतले बालों को ये मोटा करने के लिए रिकैप हेयर सीरम उन्होंने मुझे सजेस्ट करा था। उसके बाद ही ये वाला शैम्पू है एंटी डैंड्रफ शैम्पू, ये डैंड्रफ के लिए ये स्पेशल। मेरे बीच में अभी दोबारा डैंड्रफ आ गया था, तो मेरे को उन्होंने ये वाला रिकमेंड करा कि आप फिर से ये वाला लगाओ। और ये शैम्पू केवल स्पेशल शैम्पू से डैंड्रफ ख़त्म कर देता है ये शैम्पू, कुछ और लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये ही बहुत है शैम्पू डैंड्रफ को ख़त्म करने के लिए। और नेक्स्ट जो न्यू प्रोडक्ट है वो ये है हेयर ऑयल। अब की बार मैंने ऑयल चेंज करा है अपना। मैं काफ़ी दिनों से वही वाला ग्रीन सी बॉटल में जो आता था वो वाला ही तेल यूज़ कर रही थी। अब की बार मैंने ये वाला चेंज करा है और ये उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट्री के तौर पर दिया है कि आप इसको लगा कर देखो और तब आप
हमको रिजल्ट बताना कि आपको 1 महीने में इस ऑयल से क्या क्या फ़र्क देखने को मिला है। इसमें आर्गन ऑयल है, कैस्टर ऑयल है और रोज़मेरी एक्सट्रैक्ट है इस शैम्पू में। और इसकी ओपनिंग ऐसे है, ये ऐसे नोज़ल दे रखा है, बस हल्का सा घुमाना है और ये निकल जाएगा। अभी मैंने ये लगाकर नहीं देखा है, जब हेड वॉश करूँगी उससे आधा घंटा पहले या फिर 40 मिनट्स 1 घंटा पहले इसको लगाना है और फिर मैं अपने बालों को धो लूँगी, या फिर हम रात भर इसको लगाकर रख सकते हैं। इसमें थोड़ा थोड़ा ना कुछ दिख रहा है, 1 मिनट में आपको दिखाती हूँ इसको निकाल कर। ऐसा ही रेड कलर का ऑयल है, वो पहले वाला रेड कलर का नहीं था, वो थोड़ा ग्रीनी ग्रीनी सा था, ग्रीनिश, इससे भी डार्क ग्रीन कलर का था वो। और इसमें भी खुशबू अच्छी है, खुशबू तो उस वाले ऑयल में भी अच्छी है, इसमें भी अच्छी आई है खुशबू, तो बिल्कुल लाइट वेटेड खुशबू है, इतनी स्ट्रॉन्ग खुशबू नहीं है। अब मैं इसको लगाऊंगी और आपके साथ अपनी फिर से 1 महीने की जर्नी शेयर करना चाहूँगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो और या फिर मेरी वीडियो आपको कुछ यूज़फुल लगती हो या हेल्पफुल लगती हो तो तब मैं बनाऊँगी। अगर कमेंट में मुझे यस ज़रूर लिख देना अगर आप चाहते हो कि मैं फिर से इसका जर्नी वीडियो बताऊँ आपको 7th महीने का अपने का, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में यस लिख देना ताकि मुझे इंस्पिरेशन मिले और मैं वीडियो बनाने के लिए तैयार हो जाऊँ। और अगर वीडियो मेरी अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। और आपकी कुछ क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको हर कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।